एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल स्ट्रगल फॉर एजुकेशन 563 में। प्यारे दोस्तों, आज के अपनी इस क्लास में हम 4 चैप्टर पर आधारित सवालों को फुल कॉन्सेप्ट और बेहतरीन शॉर्ट ट्रिक से इतना लाजवाब तरीके से आपको बताएंगे डियर फ्रेंड्स कि इन 4 चैप्टरों का सवाल कभी भी आपसे गलत नहीं होगा। एकदम बेसिक से आपको समझाने का प्रयास करेंगे और एकदम बेस्ट लॉजिक और बेस्ट शॉर्ट ट्रिक्स आपको इस क्लास में सीखने को मिलेगा। तो पूरी क्लास को आप शिद्दत से देखिएगा, एक भी प्रश्न आपसे गलत नहीं होगा कि जो आपको समझ में नहीं आया। 4 चैप्टर कौन कौन सा? पहला तो हम सॉल्व करेंगे कि एनालॉजी का क्वेश्चन, दूसरा हम सॉल्व करेंगे कि मिसिंग नंबर का क्वेश्चन, तीसरा चैप्टर होगा हमारा ब्लड रिलेशन का और चौथा क्वेश्चन होगा हमारा सिटिंग अरेंजमेंट का। ये 4 चैप्टर ऐसे होते हैं डियर फ्रेंड्स जिसके क्वेश्चन आप सबसे ज्यादा गलत करते हो। तो 4 चैप्टरों की आज हम कमर तोड़ देंगे डियर फ्रेंड्स, इतना तोड़ कर आपको समझाएंगे एकदम बेसिक से। पूरा कॉन्सेप्ट आपको सीखने को मिलेगा, तो कॉपी और कलम के साथ बैठिएगा, क्लास को पूरा शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। और आपसे एक बात का हम्बल रिक्वेस्ट है डियर फ्रेंड्स कि आप सभी लोग इस क्लास को हर एक बच्चे तक जहां पर भी आप शेयर कर सकते हो वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इससे बेस्ट कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर आपको कोई प्रोवाइड नहीं करेगा। तो चलिए ज़्यादा देरी न करते हुए क्लास को शुरू करते हैं और एक बेहतर अंदाज में आपको चीज़ों को सिखाने का प्रयास करते हैं कि विद इन सेकेंड में हम कैसे सवालों का जवाब दे पाएंगे। तो चलिए देखिए, हमारे सामने ये जैसे पहला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि 5 का जो रिलेशन 7 के साथ है वही 13 का रिलेशन क्या होगा। मतलब सर 5 को जिस प्रकार 7 लिखा गया है तो सेम लॉजिक से हम 13 को क्या लिख सकते हैं। तो देखो, बहुत सारे मेरे भाई होंगे जिनके दिमाग में एक ही विचार आएगा कि सर 5 से हमें 7 बनाना है, तो 5 में हम 2 को जोड़ देते हैं तो 7 हो जाएगा। तो यहाँ पर संख्या 13 है, 13 में भी 2 को ऐड करेंगे तो संख्या हो जाएगी 15। पर देखिए डियर फ्रेंड्स, 15 किसी ऑप्शन में नहीं दिया गया है, मतलब हमारा लॉजिक यहीं पर ये फेल हो गया। इस लॉजिक से हम सवाल को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो सर क्या कोई ऐसा तरीका है कि जिससे हमें गलत मेथड पे भटकना ना पड़े, एक ही बार में हम सीधा सटीक निशाना अपने आंसर पे लगा पाएं? तो जी हाँ डियर फ्रेंड्स, आपका मजबूत होना चाहिए कॉन्सेप्ट। देखो, जब भी नंबर एनालॉजी का क्वेश्चन आता है एनालॉजी का, तो आपको पता होनी चाहिए एनालॉजी की प्रॉपर्टी। एकदम शिद्दत से बिना किसी जल्दबाजी के हम बता रहे हैं। तो आपके हाथ में पेन और कल किताब आपकी जो कॉपी है वो खुली रहनी चाहिए। सवाल को आप स्वयं से बनाते रहिएगा, जो आपको मेथड बता रहे हैं उसको आप नोट करते हुए चलिएगा। तो सबसे पहले देखिए, प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए। आपको फर्स्ट प्रायोरिटी जो देनी है डियर फ्रेंड्स, वो देनी है प्राइम नंबर को, अभाज्य संख्या को। दूसरी प्रायोरिटी जो देनी है वो देनी है स्क्वायर को। किसको देनी है? स्क्वायर को। तीसरी प्रायोरिटी जो देनी है वो देनी है क्यूब को देनी है। और चौथा प्रायोरिटी जो देना है वो आपको डिवाइड को देना है। पांचवा प्रायोरिटी जो देना है मल्टीप्लाई को। छठा प्रायोरिटी जो देना है एडिशन को। और सबसे लास्ट और 7वां प्रायोरिटी देना है आपको सबट्रैक्शन करना है, ठीक है, घटाना पड़ेगा। तो देखो, ये जो हमने प्रॉपर्टी बताया है, तो इस प्रॉपर्टी का आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा, आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा सवालों को सॉल्व करने में। देखो, सबसे पहले हमें चेक क्या करना पड़ता है? प्राइम नंबर चेक करना पड़ता है, ठीक है। तो हमें इस क्वेश्चन में सबसे पहले प्राइम नंबर चेक करना पड़ेगा। देखो सर, 5 है, 7 है, 13 है। अगर आपके ध्यान में है तो आप ये बताइए, 5, 7, 13 क्या एक प्राइम नंबर है? आप बोलोगे हाँ सर, 5, 7, 13 एक प्राइम नंबर ही तो है। देखिए, तो यहाँ पर क्या है, कुछ प्राइम नंबर लिख रहे हैं, आप उसे ध्यान से समझ लीजिएगा। 2, 3, 5, 7 हो गया, उसके बाद 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 17 हो जाएगा, 19 हो जाएगा, आपका 23 हो जाएगा, उसके बाद 29 हो जाएगा। देखो, उसने लिखा है 5 को 7 और हमें चेक करना है प्राइम नंबर। तो सर 5 को उसने क्या लिखा है?
7 लिखा है, इसका मतलब क्या है सर, 5 एक प्राइम नंबर था, उसके जस्ट बाद वाली जो प्राइम नंबर थी उसने यहाँ पर उसी को लिखा है। तो यहाँ पर 13 है सर, 13 तो हमारा प्राइम नंबर है, तो 13 के जस्ट बाद कौन सी प्राइम नंबर आती है, आप बोलोगे सर 17 आती है। मतलब इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या होगी, 17 होगी सर। 17 ऑप्शन बी में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं मेरे हर एक भाई बहन ने बहुत ही शिद्दत से मेरी बातों को समझने का प्रयास किया होगा। यदि आपने इस प्रश्न को पहले से ही सॉल्व कर लिया है तो भी आप पूरी क्लास को पूरा देखिएगा, क्योंकि आगे के जितने भी चैप्टर हैं इतना बेस्ट मेथड आपको बताएंगे डियर फ्रेंड्स कि जीवन भर आपका क्वेश्चन तो गलत नहीं होने देंगे। देखिए अब आगे अगर ये प्राइम नंबर नहीं मिलता तो हमें स्क्वायर पे चलना पड़ता, स्क्वायर नहीं मिलता तो क्यूब पे चलना पड़ता, क्यूब नहीं मिलता तो डिवाइड करते, डिवाइड नहीं मिलता तो मल्टीप्लाई करते, मल्टीप्लाई नहीं होता तो एडिशन करते, उसके बाद सब्ट्रैक्ट करते। बात आपने समझा यहाँ तक? चलिए तो इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट आप जरूर रख लीजिएगा, आपको ही फायदा होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं डियर फ्रेंड्स। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमारे सामने दिया है, कह रहा है कि सर 11 का जो रिलेशन 2 के साथ है वही 13 का रिलेशन क्या होगा। मतलब सर 11 को जिस प्रकार 2 लिखा गया है तो सेम लॉजिक से हम 13 को क्या बना सकते हैं। बात वही है, देखो सबसे पहले आपको चेक करना क्या पड़ेगा, प्राइम नंबर चेक करना पड़ेगा। सर 11 तो प्राइम नंबर है, 2 भी हमारा प्राइम नंबर है, 13 भी प्राइम नंबर है, मतलब यहाँ पर भी कोई प्राइम नंबर आनी चाहिए। पर ऑप्शन आप देखिए, चारों ऑप्शन में कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है जो प्राइम नंबर है। मतलब सर प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट समाप्त हो गया। तो दूसरा प्रायोरिटी हमने किसको दिया था, स्क्वायर को दिया था डियर फ्रेंड्स। किसको, स्क्वायर को। मतलब 11 का स्क्वायर करना है। हाँ डियर फ्रेंड्स, अगर हम 11 का स्क्वायर करते हैं तो 121 हो जाएगा। अब मेरे बहुत सारे भाई ये सोचेंगे कि सर 121 से हम 2 कैसे बनाएंगे। बात है ना कि 121 से हम 2 कैसे बनाएंगे। तो एक मेरी बात आप कीवर्ड याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा पूरी की पूरी रीजनिंग में। जब भी बड़ी संख्या को छोटी संख्या बनाई जाए तो आप या तो डिजिट को मल्टीप्लाई कर लीजिएगा या तो डिजिट को ऐड कर लीजिएगा। तो देखो हमें लाना है 2, अगर डिजिट को हम ऐड करते हैं तो 2 1 3 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, लेकिन हमें 2 लाना है। तो हम क्या करेंगे सर, मल्टीप्लाई करते हैं। 2 एकम 2, 2 एकम 2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर सर 13 है, 13 का भी हम करते हैं स्क्वायर। तो अगर हम 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169 हो जाएगा। 169 के भी सभी डिजिट को हमें करना है आपस में मल्टीप्लाई। तो 9 छके 54, 54 एकम कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, ऑप्शन बी में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक पैटर्न, एक कॉन्सेप्ट आपको हम सिखाने का प्रयास कर रहे हैं जो आज तक आप ये समझते आए हो कि सर नंबर एनालॉजी में कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो नहीं डियर फ्रेंड्स, उसका एक कॉन्सेप्ट है, आपको नहीं पता था इसलिए आज तक आपको लगता आया है। ठीक है, तो पूरी क्लास को आप बस एक ही बात बोलेंगे डियर फ्रेंड्स कि शिद्दत से अगर आपने देख लिया तो ये 4 टाइप का क्वेश्चन तो आपसे कभी भी गलत नहीं होगा, क्योंकि एकदम बेसिक से हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो देखिए यहाँ पर लिखा है सर 2 का जो रिलेशन 7 के साथ है वही 6 का रिलेशन क्या होगा। ठीक है, तो वही बात सर, पहले प्रायोरिटी प्राइम नंबर चेक करेंगे। सर 2 प्राइम नंबर है, 7 प्राइम नंबर है, लेकिन 6 हमारा प्राइम नंबर नहीं है। मतलब प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट समाप्त हुआ। दूसरे नंबर पे हम स्क्वायर करते हैं। तो देखो यहाँ पर 2 है, अगर हम 2 का स्क्वायर करते हैं तो 2 दूनी हो जाएगा 4। हमें तो सर 7 लाना है, तो अगर हम 4 में 3 को जोड़ेंगे तब हम पहुंचेंगे 7 पर। ठीक है, तो यहाँ पर संख्या 6 है, 6 का भी हम करते हैं स्क्वायर, तो 6 छाम हो जाएगा 36। देखो यहाँ पर आपने 3 एक्स्ट्रा ऐड किया था ना, तो यहाँ पर भी 3 हमें एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा। तो 36 में जब हम 3 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा 39 हो जाएगा। सर 39 जो है ऑप्शन बी में है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए डियर फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि 9 का जो रिलेशन 18 के साथ है वही 7 का रिलेशन क्या होगा। देखो इतना बताने के बावजूद भी मेरे भाइयों को बहुत जल्दबाजी पड़ी रहती है। देखो बोलेंगे सर 9 को 2 से गुणा कर देंगे, 9 दूनी 18 हो जाएगा, 7 को 2 से गुणा कर देंगे 14 हो जाएगा।
14 है किसी ऑप्शन में? नहीं है ना डियर फ्रेंड्स। इसीलिए हम आपको कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, प्रॉपर्टी इसीलिए सिखा रहे हैं कि ये जो इतना आप एक्स्ट्रा करते हो ये ना करना पड़े। लॉजिक पता रहेगा तो एक ही बार में आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो तो हमें क्या करना था सर, सबसे पहले तो हम प्राइम नंबर को चेक करते थे। सर 9, 18 प्राइम नंबर नहीं है, 7 प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट यहाँ पर समाप्त हो गया, क्योंकि तीनों प्राइम नंबर होते तब हम प्राइम नंबर के साथ जाते। नहीं मिला तो स्क्वायर पे जाएंगे। अगर 9 का स्क्वायर करेंगे तो 9 नाम कितना हो जाएगा? 81। अब कुछ मेरे भाई और जीनियस होंगे, बोलेंगे सर 81 को अगर हम पलट देंगे तो 18 हो जाएगा। ठीक है, तो 7 का स्क्वायर करेंगे 49 हो जाएगा। अगर इसको हम पलट देंगे तो 94 आना चाहिए। 94 ऑप्शन में है, 94 का तो ऑप्शन में कहीं नामो निशान नहीं दिया गया है, तो मतलब स्क्वायर करने पर भी नहीं आया। तो आगे बढ़ जाओ डियर फ्रेंड्स, कहाँ पे जाएंगे? क्यूब पर जाएंगे। तो चलो देखो 9 का अगर हम क्यूब करते हैं सर, तो 9 का क्यूब होता है 729 होता है। ठीक है, हमें लाना है 18। बात वही बोले थे ना कि बड़ी संख्या से छोटी संख्या पे आना है तो डिजिट को ऐड कर लीजिएगा। देखो अगर इसको हम ऐड करते हैं तो 7 2 9 9 9 कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। सर उसने 18 ही लिखा है, तो यहाँ पर संख्या 7 है, 7 का भी हम करते हैं क्यूब, तो 7 का क्यूब कितना होता है सर? 343 हो जाएगा। यहाँ पर हमने सभी डिजिट को ऐड किया था ना डियर फ्रेंड्स, तो इनके भी सभी डिजिट को हम करते हैं ऐड। तो 7 3 देखो 4 3 7 7 3 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। सर 10 तो ऑप्शन डी में है। अरे बस करो ना मेरे भाई, यही तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं मेरे हर एक भाई बहन ने बहुत ही शिद्दत से सारी बातों को समझने का प्रयास किया होगा, और ऐसे हम उम्मीद करेंगे डियर फ्रेंड्स कि आपने सारी बातों को सीखा भी होगा। ठीक है, तो बिल्कुल भी क्लास स्किप मत कीजिएगा, पूरा ध्यान आप स्क्रीन पर लगा के बैठिएगा, आप भी याद करोगे आज की क्लास को। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए आज का नंबर एनालॉजी का सबसे बढ़िया सवाल है आपकी स्क्रीन पर, आप जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। देखिए कह रहा है डियर फ्रेंड्स कि 20 का जो रिलेशन 480 के साथ है वही 25 का रिलेशन क्या होगा? मतलब सर 20 को जिस प्रकार उसने 480 लिखा है तो सेम लॉजिक से हम 25 को क्या लिख सकते हैं? अगर ऐसा सवाल आ गया तो मेरे बहुत सारे भाई तो इसको छोड़कर स्किप करेंगे, भागो कौन इसको सॉल्व करेगा। नहीं डियर फ्रेंड्स, भागना तो बिल्कुल नहीं है, मेरी बात को आप समझो। देखो जो हमने कॉन्सेप्ट बताया उसको तो आप अप्लाई करना ही करना। ठीक है, और एक दूसरी बात याद रखिएगा कि अगर छोटी संख्या से बड़ी संख्या बनाई जाए, अगर छोटी संख्या से बड़ी संख्या बनाई जाए तो आपको मल्टीप्लाई, स्क्वायर और क्यूब को जरूर चेक करना है। ये बात आप ध्यान में रखते हुए चलिएगा। ठीक है, जो हमने प्राइम नंबर, स्क्वायर, क्यूब ये बताया, ये तो आपका कॉन्सेप्ट था, यही आपका ट्रिक है कि अगर छोटी संख्या से बड़े संख्या की तरफ जाया गया है तो मल्टीप्लाई, स्क्वायर, क्यूब को चेक करेंगे। ठीक है, देखो हम अपने ट्रिक से चलते हैं, अपने कॉन्सेप्ट से चलते हैं। प्राइम नंबर 20 480 25 प्राइम नंबर नहीं है सर, हम चेक करेंगे किसको? स्क्वायर चेक करते हैं। किसको करते हैं? स्क्वायर को। मतलब 20 का कर देंगे स्क्वायर, तो 20 का स्क्वायर हम करते हैं तो 20 भी सामने कितना हो जाएगा? 400 हो जाएगा। सर हमें 80 लाना है, तो मतलब अगर 400 में हम 80 को जोड़ेंगे तो 480 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर हम क्या करेंगे सर? 25 का भी स्क्वायर करेंगे। 25 का स्क्वायर करेंगे तो 25 25 में हो जाएगा 600, 2500 हो जाएगा। देखो यहाँ पर आपने 80 ऐड किया था ना, अगर आप यहाँ पर 80 ऐड कर रहे हो तब तो आंसर नहीं आएगा। तो आप ये देखो कि ये जो 80 ऐड हुआ है, क्या इस 20 का इस 80 से कोई रिलेशन है कि नहीं है? आप बोलोगे हाँ सर, 20 का अगर हम 4 गुना कर दे रहे हैं तो 80 होगा। ठीक है, उसी को जोड़ा है, तो यहाँ पर 25 है तो 25 का 4 गुना होता है 100, मतलब हमें 625 में किसको जोड़ना था? 100 को जोड़ना था। अगर 625 में हम 100 को ऐड कर रहे हैं तो हो जाएगा हमारा 725 हो जाएगा। सर 725 तो ऑप्शन बी में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं मेरे हर एक भाई बहन ने मेरे कॉन्सेप्ट को बहुत ही बेहतरीन तरीके से सीखा होगा और सवालों को कैसे सॉल्व करना है ये भी आपकी समझ में आया होगा। तो चलिए डियर फ्रेंड्स, अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट
चैप्टर पर डियर फ्रेंड्स, ठीक है। कॉन्सेप्ट आपका एक भी नहीं बचेगा कि जो आप सवाल को आज तक नहीं सॉल्व करते आए हो, आज आपका वो कॉन्सेप्ट मजबूत हो जाएगा, सवालों को आप बेहतरीन तरीके से सॉल्व करना सीख जाओगे। तो आपसे एक ही बात बोलेंगे डियर फ्रेंड्स कि आप सभी लोग अब इस वीडियो को जितने भी जन देख रहे हो अपने सभी दोस्तों के पास फटाफट शेयर कर दो हमें सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि हमें भी ये पता चले कि हम आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं डियर फ्रेंड्स। तो आप सभी लोग हमें सपोर्ट कर रहे हो और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर रहे हो। तो देखो डियर फ्रेंड्स, अगला चैप्टर है हमारा मिसिंग नंबर का, ठीक है। बहुत ज़्यादा आपको परेशान करता है ना, हर एक एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आता है। देखो कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, मतलब इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर संख्या हमें फाइंड आउट करनी है। देखो जब वर्ग में हमारे सामने मिसिंग नंबर का क्वेश्चन आता है तो मेरे बहुत सारे भाई यही नहीं जान पाते कि इसको हम सर जो इसको किस तरफ इसको सॉल्व करेंगे, किस दिशा में इसको सॉल्व करेंगे। तो वो पहचानने का तरीका बता रहे हैं, आप ध्यान से समझिएगा। पहली बात हमेशा याद रखिएगा कि जिधर आपको सबसे बड़ी बड़ी संख्या दिखाई दे जाए, ये आप समझ जाना कि उसी दिशा में आपको सवाल जो है सॉल्व करना पड़ेगा। दूसरी बात हमने बताया है, अगर छोटी छोटी संख्या से बड़ी संख्या बनाई जा गई है तो मल्टीप्लाई चेक कर लेना, स्क्वायर चेक कर लेना, क्यूब चेक कर लेना, ठीक है। अब तीसरी बात आप स्टार बना के लिख लीजिएगा। यदि प्रश्न में आपको कोई ऐसी संख्या दिखाई दे रही है जिसका आप स्क्वायर रूट या जिसका आप क्यूब रूट निकाल सकते हो तो सबसे पहले उसे हाईलाइट कर लिया कीजिएगा। देखो ये कॉन्सेप्ट आपको बता रहे हैं, मेरी ये तीन बातें अगर आपको याद हैं तो यकीन मानिएगा आप कोई सा भी सवाल मिसिंग नंबर का बहुत ही फास्ट तरीके से सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो देखो इसमें हम पहले अपना लॉजिक अप्लाई करते हैं। देखो कह रहा है कि लुप्त संख्या ज्ञात करनी है, 4 है, 3 है, 1 है, 5 है, 4 है, 2 है, 89 है, 43 है, क्वेश्चन मार्क। पहली बात ढूंढेंगे सर बड़ी बड़ी संख्या कहाँ पर दी गई है। सर यहाँ पर दिया गया है 89, यहाँ पर दिया गया है 43। जब नीचे अगर आपको बड़ी संख्या मिल रही है इसका मतलब क्या है, उसी दिशा में सवाल को सॉल्व करने का मतलब ऊपर से नीचे की तरफ हमें सवाल को सॉल्व करना है। देखो 4 और 5 से आपको 89 बनाना है। सर छोटी छोटी संख्या से बड़ी संख्या बनाना है तो मल्टीप्लाई, स्क्वायर और क्यूब जरूर चेक करते हैं। बात आई समझ में क्यों हमने इतनी बातें आपको बताई। चलो तो देखो 4 और 5 से आपको 89 बनाना है तो फर्स्ट प्राथमिकता आपको, फर्स्ट प्रायोरिटी आपको देना है कि स्क्वायर करें या क्यूब, जो भी करना जो यहाँ पर दिया गया है उसके आसपास पहुंच जाना, वही चीज करना। तो अगर हम सर 4 का क्यूब करते हैं तब तो हम सिर्फ 64 तक पहुंचे हैं। अब अगर 64 से हमें 89 पे जाना है, सर 64 में हमें 25 को जोड़ना पड़ेगा तब 89 हो जाएगा। तो क्या इस 5 का कोई रिलेशन है इस 25 से, आप बोलोगे हाँ सर। अगर इस 5 का स्क्वायर करते हैं तो 25 हो जाएगा। मतलब क्या है सर कि अगर पहली संख्या का क्यूब कर दें और दूसरी संख्या का स्क्वायर कर दें और जोड़े तो ये संख्या मिलनी चाहिए। तो चलो लॉजिक अप्लाई करते हैं। देखो 3 का क्यूब कितना होता है, 27 होता है, प्लस कर दिए 4 का क्यूब कितना होता है, 16 होता है। अगर हम 27 में 16 को ऐड करते हैं तो संख्या 43 ही निकल कर आती है। सर उसने यहाँ पर 43 ही तो लिखा है, लॉजिक मिला ना मेरे भाई। देखो पहली संख्या का क्यूब कर दो, दूसरी संख्या का स्क्वायर कर दो, तो 1 का क्यूब करोगे तो 1 ही आएगा, प्लस कर दो, 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 हो जाएगा। अगर 4 में 1 को ऐड करोगे तो 4 1 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। मतलब इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा नंबर होगा, 5 होगा। 5 ऑप्शन सी में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक क्वेश्चन में हमने टाइम लिया लेकिन अब आपका टाइम नहीं लगेगा क्योंकि आप लॉजिक सीख चुके हो कि करना क्या पड़ता है। देखो यहाँ पर दिया गया है 8 है, 27 है, क्वेश्चन मार्क है, 7 है, 2 है, 3 है, 9 है, 5 है, 7 है। देखो सबसे पहले बड़ी बड़ी संख्या, सर 8 यहाँ पर दिखाई दे रहा है, 27 यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ऊपर दिखाई देने का मतलब हमें नीचे से ऊपर की तरफ सवाल को सॉल्व करना है, ठीक है। अगर आपको तीसरी बात मेरी याद हो तो यदि प्रश्न में कोई ऐसी संख्या दिखाई दे रही है जिसका स्क्वायर रूट या जिसका क्यूब रूट हम निकाल सकते हैं, सबसे पहले उसे हाईलाइट करते हैं। देखो सवाल तो ऊपर की तरफ ही सॉल्व करना पड़ेगा, लेकिन हमें एक बात ये दिखाई दे रहा है, अगर 8 को हम लिखना चाहते हैं, सर 2 का
क्यूब कर देंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा। अगर 27 को लिखना चाहते हैं सर 3 का क्यूब कर देंगे। देखो अब आपको 7 और 9 से आपको 8 नहीं बनाना, 7 और 9 से आपको बनाना है 2। तो एक ही तरीका आपको दिखाई देगा कि सर 9 से अगर हम 7 को माइनस कर दे रहे हैं, क्या कर दे रहे हैं, माइनस कर दे रहे हैं, 9 से 7 को माइनस करेंगे तो हो जाएगा 2 और उसी 2 का क्यूब करेंगे तो हो जाएगा 8। देखा कितना बेहतरीन तरीके से आपने लॉजिक पकड़ लिया सवाल का। देखो 5 से आपको माइनस करना है 2 तो हो जाएगा 3, उसी 3 का क्यूब कर देंगे तो हो जाएगा 27। बात आई समझ में? तो यहां पर क्या करना है सर, 7 से 3 को माइनस करेंगे हो जाएगा हमारा 4, 4 का क्यूब कर देते हैं तो 4 चौके 16 चौके हो जाएगा 64। 64 ऑप्शन बी में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और हमारी वीडियोस को अपने सभी दोस्तों के पास शेयर भी करते रहिए। देखो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि लुप्त संख्या ही ज्ञात करनी है डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन मार्क ही ज्ञात करना है। अगर हम सीख चुके हैं तो हम सबसे पहले बड़ी संख्या ढूंढेंगे। सर यहाँ पर 41 दिखाई दे रही है, यहाँ पर 45 दिखाई दे रही है, यहाँ पर 58 दिखाई दे रहा है। 4 और 5 से हमें 41 बनाना है। बात आपकी वही है सर, 4 और 5 की अपेक्षा 41 बड़ा है। छोटी संख्या से बड़ी संख्या बनाना है तो स्क्वायर मल्टीप्लाई क्यूब जरूर चेक करते हैं। तो करेंगे क्या, देखो अगर हम 4 का स्क्वायर करते हैं तो 4 चौके हो जाएगा 16, यहाँ पर 5 है, अगर 5 का स्क्वायर करते हैं तो हो जाएगा 25। अगर 16 में हम 25 को जोड़ते हैं तो कितना आएगा, 41 आ जाएगा। बात आई समझ में? सर उसने 41 ही तो लिखा है। तो चलो 6 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो हो जाएगा 36 और 3 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो 3 त्रिक काम हो जाएगा 9। 36 में अगर 9 को ऐड करते हैं तो हो जाएगा 45। सर उसने 45 ही तो लिखा है। लॉजिक आपको समझ में आया कि नहीं डियर फ्रेंड्स? आप बोलोगे हाँ सर लॉजिक तो हम समझ गए। मतलब करना क्या है, इस पहली संख्या का स्क्वायर कर दो, इस दूसरी संख्या का स्क्वायर कर दो और दोनों को जोड़ दो तो ये संख्या हमें मिलनी चाहिए। तो देखो 7 का स्क्वायर करते हैं तो 49 हो जाएगा। यहाँ पर कोई संख्या हमें पता नहीं है सर किस संख्या का स्क्वायर करेंगे, तो हमें नहीं पता तो आप कर लो। जब इन दोनों का स्क्वायर करोगे तो आपके सामने कौन सी संख्या मिलेगी सर, 58 मिल जाएगी। देखो x स्क्वायर करेंगे तो अगर 58 से हम 49 को माइनस करेंगे तो 9 हो जाएगा। इधर से स्क्वायर हटेगा, उधर जाके क्या लगेगा, रूट लग जाएगा, है ना। आप ऐसे समझो 9 को लिखना चाहते हो तो क्या लिख सकते हो, 3 का स्क्वायर कर सकते हो कि नहीं। मतलब इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या होगी, 3 होगी। सर 3 ऑप्शन ए में ही दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और जितने भी जन देख रहे हो फटाफट आपसे रिक्वेस्ट है डियर फ्रेंड्स, वीडियो को आप सभी लोग सभी दोस्तों के पास एक बार शेयर जरूर कर दीजिए। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन हमारे सामने दिया गया है, कह रहा है कि 12 है, 7 है, 95 है, 14 है, 8 है, 132 है, 16 9 है, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर संख्या फाइंड आउट करनी। बात वही है, कॉन्सेप्ट मेरा वही है, सवाल लगाने का आपका तरीका बदल सकता है। देखो 12 7 से 95, सबसे बड़ी संख्या 95 इधर दिखाई दे रही है, 132 इधर दिखाई दे रही है। अब इसका मतलब क्या है सर, हमें सवाल को लेफ्ट टू राइट सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखो 12 और 7 से हमें बनाना है 95 बनाना है। तो अगर 12 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 सत्ते कितना हो जाएगा सर, 84 हो जाएगा। 95 तो हम पहुंचे नहीं सर। अब देखो अगर 14 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे सर तब भी 132 पे नहीं पहुंच रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, देखो अब थोड़ा सा आपको लगाना पड़ेगा अपना दिमाग। देखो अगर यहाँ पर देखो 12 और 7 को अगर हम जोड़ ले रहे हैं, 12 और 7 को अगर हम जोड़ ले रहे हैं तो 12 7 कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। सर 19 से हमें 95 पे आना है। तो 19 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 19 पचे 95 हो जाएगा। बात आई समझ में? चलो सर 14 और 8 को भी जोड़ते हैं। अगर हम 14 और 8 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा 22। अब 22 को हम किस से मल्टीप्लाई करें कि 132 हो जाए। तो अगर आप 22 को 6 से गुणा करते हो तो 132 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर है 16 और 9। सर हम इस दोनों को ऐड कर लें, जी हाँ आप इसको ऐड कर लो तो 16 9 हो जाएगा आपका 25। सर
यहाँ पर तो हमने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पर हमने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इस 25 को हम किस संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे? देखो ये जो 5 आया है ना, ये देखने में बहुत खूबसूरत थोड़ी दिखता है कि बहुत अच्छा लगता है, टेढ़ा मेढ़ा बना है। 6 भी आपका कोई हैंडसम नहीं है, ये किसी न किसी लॉजिक से लाया गया है, आपको वो लॉजिक पकड़ना है। देखो अगर यहाँ पर लॉजिक कहाँ है सर, 12 से अगर हम 7 को माइनस कर देंगे तो 5 हो जाएगा, 14 से अगर हम 8 को माइनस कर देंगे तो 6 हो जाएगा। अच्छा ये लॉजिक लगाया गया है सर, हाँ डियर फ्रेंड्स। तो 16 से अगर हम 9 को माइनस करेंगे तो 7 हो जाएगा। तो 25 को हमें 7 से करना है मल्टीप्लाई, तो 25 सत्ते कितना हो जाएगा, 175 हो जाएगा, 175 हो जाएगा। सर 175 ऑप्शन ए में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है, तो जरा ध्यान पूर्वक आप समझने का प्रयास कीजिएगा। देखो डियर फ्रेंड्स, कह रहा है कि 17 है, 22 है, 37 है, 23 है, 28 है, 43 है, 16 क्वेश्चन मार्क 36। पहली प्राथमिकता सबसे बड़ी संख्या आपको ढूंढना है। तो इस रो में अगर हम ढूंढ रहे हैं तो सर 37 हो गई, इस रो में ढूंढ रहे हैं तो 43 हो गई, इस रो में ढूंढ रहे हैं तो 36 हो गई। इसका मतलब है इस क्वेश्चन को हमें लेफ्ट टू राइट ही सॉल्व करना पड़ेगा, लेफ्ट टू राइट ही सॉल्व करना पड़ेगा। अब 17, 22 से हमें 37 बनाना है, संख्या में बहुत ज़्यादा गैप नहीं है, तो मल्टीप्लाई तो हम नहीं कर सकते, मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। अगर हम 17 और 22 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा हमारा 39। कितना हो जाएगा, 39। अगर हमें 37 लाना है तो -2 भी कर सकते हैं, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। देखो अब 28 और हमें करना है 23 को ऐड, तो 28 और 23 को जब हम ऐड करेंगे तो हो जाएगा 51। अब 51 से हमें 43 पे आना है, 51 से हमें 43 लाना है, तो हम करेंगे यहाँ से माइनस कितना, 8 माइनस कर देंगे तो हो जाएगा हमारा 43। लेकिन देखो यहाँ पर 2 माइनस किया, यहाँ पर 8 माइनस किया, कोई लॉजिक आपको दिखाई दे रहा है? आप बोलोगे नहीं सर लॉजिक नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन लाना तो सवाल को इसी डायरेक्शन में है, तो हम क्या करेंगे? देखो तब आप करोगे क्या, आप एक एक संख्या को देखो कि अगर आपको 17 से 22 पे आना है तो कैसे आओगे। सर 17 से 22 पे आने के लिए 17 में 5 जोड़ देंगे तो 22 हो जाएगा। अगर 22 से हमें 37 पे आना है तो 22 में हमें 15 जोड़ना पड़ेगा। बात आई समझ में? अगर यही पैटर्न यहाँ पर फॉलो कर गया तो आपका राइट आंसर आ जाएगा। देखो 23 से अगर हमें 28 पे आना है तो 5 को जोड़ेंगे, 28 से हमें 43 पे आना है तो सर 15 को जोड़ेंगे। बात आई समझ में? हाँ सर। तो देखो आपने पहले कितना ऐड किया था, 5 ऐड किया था ना, तो 16 में अगर हम 5 को ऐड करेंगे तो संख्या निकल कर आएगी हमारे सामने 21 निकल कर आएगी। अगर 21 में हम 15 को जोड़ेंगे तो क्या हमारा 36 आएगा? आप बोलोगे सर आएगा, मतलब इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या होगी सर? 21 होगी। 21 ऑप्शन सी में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। 10 सवाल हमारे पूरे हो गए डियर फ्रेंड्स, और 2 चैप्टर को हमने एकदम शिद्दत से आपको समझाने का प्रयास किया है, और हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि आपने मेरी सारी बातों को समझने का भी प्रयास किया होगा। चलिए अब चलते हैं उन 2 चैप्टर पर। अगला चैप्टर हमारा है ब्लड रिलेशन का, खूनी खेल। आप समझ सकते हो कि रक्त संबंध का आपको सवाल कैसे सॉल्व करना है। तो यकीन मानिएगा जो कॉन्सेप्ट आपको बता रहे हैं आप फॉलो कीजिएगा, जाकर आप किताब उठाइएगा और सवाल को बनाइएगा, आपसे क्वेश्चन 100% बनेगा। हर एक टाइप को हम उस चैप्टर में कवर करेंगे, बेहतरीन तरीका है। तो कमर कस के आप बैठ जाइए कि सर हमें उठना तो बिल्कुल नहीं है। अगर हमने वीडियो को टच किया है डियर फ्रेंड्स, पहली भी बार आप हमारी क्लास को देख रहे हो, तो पूरी क्लास को हम यही बोलते हैं डियर फ्रेंड्स कि शिद्दत से आप देखो। यदि आप मन लगाकर देखोगे तो ये आपका एक भी प्रश्न ऐसा नहीं बचेगा कि जो आपको समझ में नहीं आएगा। तो देखो ब्लड रिलेशन के सवालों को सॉल्व करने से पहले कुछ चीज़ें हम आपको बता देते हैं। बात वही है कॉन्सेप्ट की। देखो अगर आपके सामने जब सवाल आएगा तो इसमें 2 ही 3 चीज़ें होती है। एक तो वो मेल बोलेगा, मतलब पुल्लिंग की बात करेगा, तो जब हम पुल्लिंग की बात करते हैं तो उसे प्लस कर देंगे। अगर उसमें फीमेल की बात कर रहा है, महिला की बात कर रहा है, तो उसे हम माइनस कर देंगे। ठीक है, एक मेल होगा दूसरा फीमेल होगा। तीसरी बात क्या होगी कि उसमें कहीं विवाहित जोड़ा दिखाई देगा, विवाहित जोड़ा हो जाएगा, पति पत्नी का दर्जा हो सकता है सवाल में। ठीक है,
दूसरी बात क्या होगी कि अगर ये मान लो आप हो, ठीक है, अपने ऊपर लेकर सवाल को सॉल्व करना, बस मेरी एक ये वर्ड, ये मेरी एक लाइन याद रखिएगा कि ब्लड रिलेशन के सवाल को अपने ऊपर लेकर हम अपने रिश्तों में लेकर सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब अपना रिश्ता आप गर्लफ्रेंड से मत बना लेना, नहीं तो क्वेश्चन तो ना बनने वाला। अपना रिश्ता माता पिता से ही बना के रखना, सवाल आपके 100% सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। देखो ये मान लो आप हो, अब ये बोल दिया पिता, तो जैसे ही पिता की बात करेगी एक पीढ़ी ऊपर चले जाना, और जैसे ये मान लो आप हो, जैसे वो बोला बेटा, तो बेटा बोला तो हमें ये पता चलना चाहिए कि नीचे ही जाना पड़ेगा। अब ये पिता है तो पिता के समकक्ष कौन आते हैं? आपके चाचा हो जाएंगे, आपके बुआ हो जाएंगे, आपके फूफा हो जाएंगे, बात आई समझ में, आपके मामा हो जाएंगे, मम्मी हो जाएंगी। इतनी बात आपने समझा, ठीक है। आपके समकक्ष कौन होगा? सर मेरी बहन हो जाएगी, मेरे चाचा की लड़की हो जाएगी, मेरे फूफा की लड़की हो जाएगी, और मेरा बेटा जो है, मेरा बेटा है ना, अब जो मेरा बेटा है उसके समकक्ष कौन होगा? सर मेरे बेटे का बेटा हो जाएगा, मेरे बेटे का बेटा हो जाएगा, है ना। चलो अब मेरे भाई के बेटा हो जाएगा, वो भी हमारे समकक्ष हो जाएगा। इतनी बात आपको ध्यानपूर्वक समझनी पड़ेगी। तो चलो अब सवाल को सॉल्व करते हैं। देखो कह रहा है कि ए और बी जेड के बच्चे हैं। ए और बी जो है वो जेड के बच्चे हैं। बच्चे किसके हैं? जेड के। तो जेड क्या होगा? या तो पिता होगा या तो माता, तो मतलब जेड हमारा ऊपर ही रहेगा। तो जेड के बच्चे हैं कौन कौन सा? एक तो ए हो गया, दूसरा हमारा हो गया बी हो गया, ठीक है। कह रहा है कि जेड पिता है ए का, ये जो जेड है वो पिता है ए का, लेकिन 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 ए पुत्र नहीं है जेड का। ये ए जो है, ये जेड ए का पिता तो है, लेकिन ये ए जो है वो जेड का पुत्र नहीं है। तो पुत्र नहीं है तो क्या बचा आपका? बेटी ही तो बची। क्या बची? बेटी ही तो बची। अब कह रहा है जेड तथा ए के बीच क्या संबंध है? जेड तथा ए के बीच क्या संबंध है? मतलब इन दोनों का क्या संबंध है? आप ऐसे समझो, ये आप हो, ये आपकी बेटी है, तो आप अपनी बेटी की क्या लगोगे? पिताजी लगोगे, पापा लगोगे। हैं हाय कितना मुस्कुरा रहा है, हैं चेहरे पर क्या रौनक है कि सर हम भी पिता बनेंगे। नहीं डियर फ्रेंड्स, बेरोजगारों का कुछ ना होने वाला, ठीक है। देखो अगर ये आप हो और आपके ये पिताजी हैं, तो आप अपने पिताजी की क्या लगोगे? आप बोलोगे सर हम तो अपने पिताजी की बेटी ही लगेंगे। तो बेटी ऑप्शन थर्ड में है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं एक सवाल को आपने समझने का प्रयास किया होगा। अब चलिए आगे के सवालों को हम थोड़ा फास्ट तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए कॉन्सेप्ट आप पकड़े रहिएगा, बगैर कॉन्सेप्ट का आपका सवाल सॉल्व नहीं हो सकता। देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि Q का पति P है। देखो ये बोल दिया पति, पति का मतलब है ये Q जो है वो P का पति है। हमने ऐसे बना दिया, Q है P है, पति कौन है? सर Q जो है P का पति है, तो पति है तो प्लस कर दिया। अब विवाहित युग्म है तो हमने ऐसे बॉन्ड बना दिया। अगर ये प्लस है तो दूसरा क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। माइनस क्यों? अगर P पति है, आप समझो एक लड़का है और उसकी शादी होगी तो किससे होगी? एक लड़की से ही तो होगी। आप बोलोगे हाँ सर। अब आगे देखो कह क्या रहा है, तथा यस योम Q की माता आर हैं। यस और Q की माता, देखो Q यहाँ पर है, जैसे ही वो बोला माता, तो माता का मतलब ऊपर जाएंगे सर। कौन है? Q की माता कौन है? आर हैं। क्या है? माता है, तो हमने इसको बना दिया माइनस से, मतलब फीमेल हो गया। ये आर जो है किसकी किसकी माता है? Q की माता है और यस की माता है, ठीक है। यस की भी माता है, तो यस होगा उनकी बेटा या बेटी होगी। अब देखो कह रहा है आर तथा P का संबंध है। आर यहाँ पर है, P यहाँ पर है, क्या रिलेशन है इन दोनों का? आर जो है ये P की क्या लगेगी या लगेगा? तो आप ऐसे समझो, ये मान लो आप हो, ठीक है, ये आप हो, ये आपके पति जी हैं और ये पति जी की मम्मी हैं, तो आपकी क्या लगेंगी? आप बोलोगे सर वो तो मेरी सास लगेंगी, है ना। वो क्या लगेंगी? सास लगेंगी। सास ऑप्शन फोर्थ में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं अब आपकी समझ में सारी बातें मेरी आ गई होंगी कि सवालों को अपने रिश्तों पर हमने क्यों कहा था कि अपने रिश्तों पर लेकर सवालों को सॉल्व करना। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छे लेवल का है, इसको बहुत सारे मेरे भाई गलत करेंगे, ये हम बोल रहे हैं, ठीक है। देखो
कह रहा है कि ए डी की दादी है जो ई की बेटी है। बस आपको यहाँ पर वर्ड देखो आ गया जो, तो आपको यहाँ से हम कुछ बातें बता रहे हैं, इसको आप वर्ड को लिख लीजिएगा, नहीं तो आगे फिर आप इसमें गलत करोगे। जो जिसकी जिसका, अगर ये वर्ड आपके सामने आ रहा है जो जिसकी जिसका जिसके, इसका मतलब होगा कि अगर हमने ए बी को लिख दिया और इसका रिलेशन सी से बनाना है, तो जो जिसका जिसकी आ रहा है इसका मतलब है कि दूसरे वाले से ही उसके रिलेशन की बात कर रहा है। बात को आप हल्के में मत लीजिएगा, स्टार बना के आप इसे लिख लीजिएगा कि यदि ब्लड रिलेशन के सवाल में जो जिसका जिसकी आ रहा है तो इसका मतलब है कि अगर दो लेटर, दो वर्ड, दो व्यक्ति दिए गए हैं और तीसरे से रिलेशन बनाना है तो दूसरे वाले के साथ ही उसका रिलेशन बनाया जाएगा। बात आई समझ में? चलिए, और अगर सवाल में बोलेगा और, क्या बोलेगा? और बोलेगा, तो और का मतलब अगर ऐसे ए बी दिया गया है इसका रिलेशन सी से बनाना है। जो जिसका जिसकी दिया गया है तो दूसरे से रिलेशन, अगर और दिया गया है तो पहले से रिलेशन। ठीक है, कॉन्सेप्ट यहीं पर मजबूत करिएगा, सवाल आपका बनेगा। ठीक है, चलो तो देखो कह रहा है कि ए डी की दादी है। अभी यहाँ तक पढ़ो, ए जो है डी की दादी है। अगर हमने ए को यहाँ पर लिखा, ये ए क्या है? दादी है, तो माइनस कर दिया। किसकी दादी है? डी की। तो दादी कब हो सकती है? जब इसका कोई बेटा या बेटी होगा और उसकी ये बेटी होगी कौन? डी। अब देखो ये ए जो है डी की दादी हो गई कि नहीं हो गई? हो गई। अब कह रहा है जो ई की बेटी है, देखो जो कौन ई की बेटी है? दूसरा वाला डी। ये डी जो है किसकी बेटी है? ई की बेटी है, तो ई तो यहीं पर हो जाएगा। ई की बेटी है कौन? डी बेटी है। आई बात यहां तक समझ में? हाँ, देखो अब ये कह रहा है कि सी बी का भाई है। सी जो है बी का भाई है जिसकी बहन का नाम ई है। देखो किसकी बहन? जिसकी बहन। जिसकी का मतलब ये बी, कौन? बी। जिसकी बहन का नाम ई है। किसकी बहन? बी की बहन का नाम क्या है? ई है। बी की बहन का नाम ई है। अब देखो कह रहा है सी जो है बी का भाई है। ये सी जो है बी का क्या है? भाई है। आपके सामने ग्राफ बनाया हमने, आपको मेरी बातें समझ में आई डियर फ्रेंड्स कि नहीं आई? एक बार हम फिर से रिपीट कर रहे हैं तो ध्यान से समझिएगा। देखो कह रहा है कि ए डी की दादी है जो ई की बेटी है, तो ए डी की दादी हैं। ए डी की दादी कब हो सकती है? जब 3 पीढ़ी का होगा। ठीक है, जो का मतलब सेकंड वाला। ई की बेटी है, तो कौन ई की बेटी है? डी। तो हमने यहाँ तक ग्राफ बना दिया। कह रहा है सी बी का भाई है, तो अगर यहाँ से देखो सी जो है बी का भाई है जिसकी बहन का नाम ई है। किसकी बहन? दो लेटर आपके सामने है ना, सेकंड वाले बी वाले की बहन का नाम ई है। ये बन गया। कह रहा है कि डी सी से कैसे संबंधित है? ये जो डी है वो सी का क्या लगेगा या लगेगी? माइनस है तो मतलब लड़की है, लड़की है तो लगेगी। अब आप ऐसे समझो, ये आप हो, ठीक है, ये आप हो, ये आपकी मम्मी है और ये मम्मी का भाई या बहन है, और आपकी मम्मी का जो भाई है वो आपका क्या लगेगा? वो तो लगेगा आपका मामा लगेगा। और आप अपने मामा की क्या लगोगी? माइनस लड़की हो तो लगोगी, क्या लगोगी? आप बोलोगे सर हम तो भांजी लगेंगे। क्या लगेंगे? भांजी या भतीजी लगेंगे। यही दो चीज़ तो लगोगे, भांजी या भतीजी लगोगे। तो सर भतीजी तो ऑप्शन फर्स्ट में ही दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों ने इस सवाल को भी बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास किया होगा। तो चलिए डियर फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है इशारों वाला प्रश्न, है ना, कि आंखों में ही क्या हो जाता है? इशारों में ये सवाल जो है बन जाता है। बहुत सारे भाई गलत करते हो ना, तो आप कमेंट करके बताना कि आपका क्वेश्चन आज तक गलत होता है ऐसा कि नहीं होता है। लेकिन आपको हम समझाएंगे बहुत ही सिंपल वे में। बस आपको मेरी वो बात याद रखनी पड़ेगी कि सर जब भी ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आएगा इसको हम सॉल्व करेंगे अपने रिश्तों पर लेकर। ठीक है, देखो कह रहा है कि एक महिला की तस्वीर दिखाते हुए रमेश ने कहा, देखो ये रमेश है, ये रमेश है, कहीं पर एक तस्वीर है, हमें उससे नहीं मतलब। कह रहा है कि यह मेरे, मतलब किसके? रमेश के। क्या कह रहा है? रमेश के। रमेश
कि दादा, रमेश का दादा कब होगा? जब इसका एक पिता होगा और पिता का एक पिता होगा, वो तो दादा हो जाएगा। यह मेरे दादाजी के एकमात्र पुत्र, तो रमेश का जो ये पिता होगा वही तो एकमात्र पुत्र होगा अपने पिता का, रमेश के दादा का। अच्छा, पुत्र की पुत्री है, तो मतलब इसकी क्या है? ये रमेश देखो कह रहा है कि मेरे दादाजी के एकमात्र पुत्र की पुत्री है ये तस्वीर वाली लड़की। कौन? तस्वीर वाली लड़की। अगर ये मान लो रमेश का पिता है और रमेश की ये बेटी है, तो रमेश जो है इस तस्वीर की वाली लड़की से क्या रिश्ता रखेगा? वो तो उसका भाई हो जाएगा। और ये आप ये बताओ कि तस्वीर वाली जो लड़की है वो रमेश की क्या लगेगी? तस्वीर वाली लड़की जो है, महिला जो है, वो रमेश की क्या लगेगी? आप बोलोगे वो तो सर बहन लगेगी, मेरी राखी का, है ना, मेरी राखी का लाज निभाना। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए डियर फ्रेंड्स, चलते हैं आज के ब्लड रिलेशन के सबसे लास्ट टाइप पर, जिसको बहुत सारे मेरे भाई गलत करते ही करते हैं। या तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर a प्लस बी, a माइनस बी, a इंटू बी, a डिवाइड बी, वो समझ नहीं पाते। ABCD तो हमरे पल्ले ना पड़े सर, हम कैसे सवाल करेंगे? आज तक हमरे पल्ले ना पड़ा, लेकिन आज पड़ेगा डियर फ्रेंड्स, क्योंकि आज तक आपने ABCD को पढ़ा है ना, इसलिए पल्ले ना पड़ा आपके। लेकिन आपको पढ़ना है जोड़ घटाओ गुणा भाग, तब आपके पल्ले पड़ेगा। देखो कह रहा है कि निम्न कथनों को पढ़िए और उनके आधार पर प्रश्न का उत्तर दीजिए। ये आपके सामने 4 कथन दिया गया है और ये उसी जानकारी के आधार पर ये एक इक्वेशन बनाया है। कह रहा है कि चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप इसको पढ़ने मत लग जाना कि यहाँ पर क्या लिखा गया, आपको इससे बिल्कुल नहीं मतलब आपको यहाँ पर है। देखो कह रहा है कि उपरोक्त जानकारी के आधार पर समीकरण W प्लस एक्स स्टार वाई डिवाइड जेड, मतलब भाग जेड। तो यहाँ पर आपको केवल चिन्ह से मतलब है, यहाँ पर कौन सा चिन्ह है? प्लस है। अब आप देखो प्लस कहाँ है सर? प्लस यहाँ पर है। प्लस का मतलब क्या है कि ए जो है बी का पुत्र है। इसका मतलब ये जो पहले वाला है ये दूसरे वाले का पुत्र है। ये जो W है ये एक्स का पुत्र है। W जो है पुत्र है तो नीचे ही जाएगा, एक्स के नीचे ही जाएगा। क्या है? पुत्र है तो प्लस कर दिया। यहाँ पर देखो स्टार बना है, तो स्टार का मतलब क्या है? स्टार का मतलब है ए बी की बहन है, मतलब पहले वाली जो है वो दूसरे वाली की बहन है। तो इसमें देखो एक्स स्टार वाई है ना, तो पहले कौन है? एक्स। एक्स जो है वाई की बहन है। बहन है तो हमने माइनस कर दिया। किसकी बहन है सर? वाई की बहन है। देखो यहाँ पर भाग का निशान है। भाग का मतलब क्या है? ए जो है बी का भाई है, पहले वाला दूसरे वाले का भाई है। वाई जो है जेड का भाई है। वाई जो है भाई है, किसका भाई है? जेड का भाई है। कह रहा है के अनुसार W का Z से क्या संबंध है? ये जो Z है वो W का क्या लगेगा या लगेगी? तो लड़का है तो लगेगा। अब आप ऐसे समझो, W जो है Z का क्या लगेगा? ये आप हो, ये आपकी मम्मी है और ये आपकी मम्मी का भाई है ना? ये भाई या बहन हो सकता है। तो आप अपने मम्मी के भाई बहन में क्या लगोगे? तो आप बोलोगे सर मामा अगर ये लग रहे हैं तो मामा के हम तो लगेंगे भतीजा। क्या लगेंगे? भतीजा या भांजा। क्या लगेंगे? भतीजा या भांजा लगेंगे। लेकिन सर जी भतीजा या भांजा तो ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो आपको इसका इंग्लिश वर्जन जो है, इंग्लिश वर्ड जो है याद रखना पड़ेगा। उसे हम बोलते हैं नेफ्यू बोलते हैं डियर फ्रेंड्स, याद रखना। भतीजा या भांजा को बोलते हैं नेफ्यू बोलते हैं। नेफ्यू ऑप्शन फर्स्ट में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब अगर भतीजी या भांजी होता तो उसको हम नीस बोलते हैं। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं मेरे हर एक भाई बहन ने बहुत ही शिद्दत से 3 चैप्टर के सवालों को सॉल्व करने का बेहतरीन तरीका सीखा होगा और चेहरे पर हल्की सी मुस्कान तो जरूर ही आई होगी कि हाँ सर इन 3 टाइप के चैप्टर को तो अब हम सवालों को गलत नहीं करेंगे, क्योंकि हमने एकदम बेसिक से कॉन्सेप्ट भी सीखा है, बेहतरीन ट्रिक भी सीखा है कि सवालों को कैसे हमें सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं आज के सबसे लास्ट चैप्टर पर। अब सॉल्व करेंगे हम डियर फ्रेंड सिटिंग अरेंजमेंट, जिसके सवाल आप सभी लोग
जिसके सवाल सबसे ज्यादा आप सभी लोग क्या करते हो, टाइम लेते हो या तो कर देते हो गलत। आज के बाद एक भी क्वेश्चन अगर गलत हो जाए तो आप आके कमेंट कर दीजिएगा कि हाँ सर हमारा क्वेश्चन गलत हो गया। लेकिन जितनी बातों को हम बता रहे हैं मेरी उतनी बातों को आप ध्यान पूर्वक एकदम समझने का प्रयास कीजिएगा डियर फ्रेंड्स, ठीक है। देखो यहाँ पर कह रहा है कि 5 व्यक्ति PQRST एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। 2 टाइप का सवाल आता है, या तो एक सीधी रेखा में आदमी कुछ मुख करके बैठेंगे, चाहे वो उत्तर को मुख कर ले चाहे दक्षिण की तरफ मुख कर ले। दूसरा जो इस टाइप का क्वेश्चन बनता है वो बनता है सर्कल में, एक वृत्त की तरफ, वृत्त के केंद्र की ओर मुख करके बैठ सकते हैं या तो बाहर की तरफ मुख करके बैठ सकते हैं, ठीक है। अगर आप दोनों को समझा दे रहे हैं विदिन तरीके से आप जो है सीखना, हल करना सीख जाओगे, तो मेरी बातों को आप सबसे पहली बात याद रखिएगा, स्टार बना के बात लिखिएगा कि एक फिगर पर आपको काम नहीं करना है, एक फिगर से आपको सवाल कभी भी सॉल्व नहीं करना है। मेरी ये बात आप हमेशा याद रखना डियर फ्रेंड्स, ठीक है। आपको 2 फिगर 3 फिगर 4 फिगर एक्स्ट्रा बना लेना है। फायदा क्या होगा अभी आपको सवाल सॉल्व करते समय नजर आएगा, ठीक है। चलो अब बनाते हैं। देखो कह रहा है कि 5 व्यक्ति हैं PQR और S और T एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। कितने व्यक्ति हैं? 5। तो हम इनको बनाते हैं। 1 2 3 4 5 हो गए, यहाँ पर बनाओ। 1 2 3 4 5 हो गए, यहाँ पर बनाओ। 1 2 3 4 5 हो गए, आगे बना लो। 1 2 3 4 5 हो गए, ठीक है। अब देखो कह रहा है कि QS के बाएं निकटतम स्थान पर बैठा है। ये जो Q है S के बाएं, देखो सब लोग उत्तर की तरफ मुख करने का मतलब क्या है कि जो आपका बायां होगा वही इनका बायां होगा, जो आपका दायां होगा वही इन लोगों का दायां होगा, क्योंकि ये उत्तर की तरफ मुख करके बैठे हैं। Q जो है यस के बाएं, ये जो यस अगर यहाँ पर बैठेगा तो Q यहाँ पर बैठेगा, अगर यस यहाँ पर बैठेगा तो Q यहाँ पर बैठेगा। अगर देखो यहाँ पर क्या है, यस यहाँ पर बैठेगा तो Q यहाँ पर बैठ जाएगा, अगर यहाँ पर लास्ट में बैठ गया तो Q यहाँ पर बैठेगा, ठीक है। हमें तो एग्जैक्ट स्थिति नहीं पता थी ना, इसलिए हमने आपको बताया कि फिगर कई बनाना। देखो कह रहा है कि R और T के मध्य केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, तो अगर R और T बैठेगा तो एक व्यक्ति हो जाएगा, मतलब पहला फिगर तो नहीं होगा। अब अगर हम R को यहाँ पर लिख रहे हैं तो T को यहाँ पर लिख देंगे। R और T के मध्य 3 व्यक्ति हैं तो 1 2 3 हो जाएगा। लेकिन हमें ये नहीं पता कि R लेफ्ट होगा कि R राइट होगा, तो दूसरे में हम क्या करते हैं, R को राइट कर देते हैं, T को लेफ्ट कर देते हैं। बात आई समझ में। अब यहाँ पर तो नहीं बैठ सकते क्योंकि 3 व्यक्ति नहीं बैठ सकते, तो दूसरा चौथा फिगर भी आपका गलत हो जाएगा। देखो आगे कह रहा है कि P जो है T के बाएं निकटतम स्थान पर बैठा है। P T के बाएं, तो T का बायां इधर होगा पर कोई गैप ही नहीं, तो यहाँ पर नहीं होगा। P जो है T के बाएं, P जो है T के बाएं बैठा है। सेट हो गया कि नहीं हो गया? कह रहा है पंक्ति के मध्य में कौन बैठा है? 5 लोग हैं, 2 इधर से हो गए 2 इधर से हो गए, तो बीच में कौन बैठा है? यस भाई साहब हमारे सिंहासन पर बैठे हैं। यस कहाँ पर है सर? ऑप्शन 4th D में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं मेरा तरीका, मेरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। तो इसी तरीके से आप सवाल सॉल्व कीजिएगा, कभी भी आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। और जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी अच्छे तरीके से डियर फ्रेंड्स, तो सवाल तो आप यूं ही सेकंडों में उड़ाना सीख जाओगे। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एनर्जी अपनी बरकरार रखिएगा, ऊर्जा अपनी बनाए रखिएगा, क्योंकि सवाल बहुत हैं, आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। देखो कह रहा है कि 5 मित्र हैं, IJKLM उत्तर दिशा की ओर अभिमुख होकर बेंच की एक सीधी पंक्ति में बैठे हैं। तो यहाँ तक हमें सिर्फ एक बात पता चली कि 5 लोग बैठे हैं, उत्तर की तरफ अभिमुख होकर बैठे हैं, मतलब उत्तर की तरफ मुख करके बैठे हैं। तो चलो सर वही तरीका हम बनाएंगे। 5 चित्र हम फिर से 4 चित्र फिर से बना देते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 लोग हो गए, 1 2 3 4 5 लोग हो गए, 1 2 3 4 5 लोग हो गए।
1 2 3 4 5 लोग हो गए। ठीक है, देखो कह रहा है कि यम और जे निकटतम पड़ोसी हैं, तो यम को अगर यहाँ बिठाएंगे तो जे को यहाँ बिठा देंगे, यम को यहाँ बिठाएंगे तो जे को यहाँ पे बिठा देंगे, यम को यहाँ पे बिठाएंगे जे को यहाँ पर, यम को यहाँ पर बिठाएंगे जे को यहाँ पर बिठा देंगे। बात आई समझ में? चलो, कह रहा है कि यम और के भी निकटतम पड़ोसी हैं। यम और के, तो यम के निकटतम पड़ोसी होने के लिए इधर गैप होना चाहिए, नहीं है। के यहाँ पर बैठ सकता है, के यहाँ पर बैठ सकता है, के यहाँ पर बैठ सकता है। निकटतम पड़ोसी का मतलब पास पास बैठे हैं। ठीक है, देखो कह रहा है कि आई बेंच के बाएं सिरे पर बैठा है, तो इसका बायां सिरा तो है ही नहीं, खत्म है तो नहीं होगा। आई बेंच के बाएं सिरे पर, तो आई बेंच के बाएं सिरे पर बैठा है। कह रहा है कि जे देखो आई को अगर हमने यहाँ पर बिठा दिया, ठीक है, बाएं सिरे पर, कह रहा है कि जे दाएं सिरे से दूसरे स्थान पर बैठा है। जे जो है दाएं सिरे से दूसरे स्थान पर, तो दाएं सिरे से दूसरा स्थान, पहला स्थान दूसरा स्थान, दूसरे स्थान पर बैठा है, मतलब यही फिगर सही हुआ, ये आपका गलत हो गया, ये पहले स्थान पर था ना। अब देखो कह रहा है आई और जे के बीच कौन बैठा है, तो आई यहाँ पर है, जे यहाँ पर है, तो आई और जे के बीच कौन बैठा है? आप बोलोगे सर के यम बैठा है, तो के यम जो है ऑप्शन डी में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं मेरे हर एक भाई बहन के चेहरे पर मुस्कान तो जरूर ही आई होगी कि हाँ सर, सवाल हमने बेहतरीन तरीके से सीखा है, कॉन्सेप्ट आपने जो बताया, कभी भी हमारा सवाल तो अब गलत नहीं होगा। यदि आपने पूरी क्लास को शिद्दत से देखा है तो एक बार आप कमेंट करके ज़रूर बता दीजिए कि क्या आपको सारी बातें समझ में आई हैं या नहीं आई हैं। आई हैं तो फटाफट एक बार आप सभी लोग अपने सभी दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कर दीजिए, जितने भी जन देख रहे हो। नाम हम इसलिए नहीं ले रहे हैं डियर फ्रेंड्स, क्योंकि नाम लेंगे तो आपका ज़्यादा क्या होगा, क्लास थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाएगी, इसलिए हम नाम नहीं लेते हैं। तो ये मत सोचिएगा कि नाम नहीं लेते हैं, बाकी ध्यान हर एक मेरे भाई पर रहता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, दूसरे टाइप का क्वेश्चन है, जब सर्कल में व्यक्ति बैठे हों। बात वही है, ध्यान से समझना पड़ेगा। देखो सर्कल में अगर व्यक्ति बैठा है तो मेरी एक बात याद रखिएगा, यहाँ पर अगर हम ऐसे सर्कल में व्यक्ति को बैठा दे रहे हैं तो आप कहाँ से बैठाना शुरू करोगे, सिर्फ यही बात याद रखना, पूरा सवाल आपका सॉल्व हो जाएगा कि पहला व्यक्ति जो बैठेगा वो कहाँ पर बैठेगा। देखो जहाँ पर ये हमने आपके सामने सेंटर बनाया, ये बिंदु जो हमने बनाया, यही वो जगह है जहाँ से आपको व्यक्ति को बैठाना पड़ेगा। ये सेंटर आप मत भूलिएगा, यहीं से बैठाना मतलब यहीं से बैठाना मतलब यहीं से बैठाना। इतने जोर देकर इसलिए बात बोल रहे हैं डियर फ्रेंड्स, और कहीं से बैठाओगे तो सवाल आपको सॉल्व करने में दिक्कत हो सकती है, लेकिन अगर आपने यहाँ से बैठाया तो सवाल आपका कभी भी दिक्कत नहीं देगा और एक ही बार में आप सॉल्व कर ले जाओगे। दूसरी बात वही है, एक फिगर पर काम नहीं करना, 2-3 फिगर हम एक्स्ट्रा बनाते हुए चलेंगे। ठीक है, तो चलो सवाल को पढ़ते हैं और फिगर को बनाते हैं। देखो कह रहा है कि 6 विद्यार्थी एक वृत्ताकार मेज के परितः केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। कितने व्यक्ति हैं? 6 व्यक्ति हैं। तो हमने 6 का आपके सामने वो बना दिया कि चलो यही 6 व्यक्ति हैं, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर हमने बना दिया, ये हो गए 6 लोग। ठीक है, किधर बैठे हैं? केंद्र की ओर मुख कर कर, मतलब सभी लोग अंदर की तरफ ताका झांकी कर रहे हैं, आपस में बातचीत कर रहे हैं कि अब की बार सवाल कैसे सॉल्व किया जाएगा, बेहतरीन तरीका, यही वो लोग भी बात कर रहे हैं। ठीक है, देखो अब कह रहा है कि सोनल जो है लावण्या के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठी है। सोनल बैठी है लावण्या के दाईं ओर दूसरे स्थान पर। सोनल को कहाँ बैठाएंगे? सर ये बिंदु आपने बोल दिया है यहीं पर बैठाएंगे, मतलब यहीं पर बैठाएंगे। सोनल जो है लावण्या के दाईं ओर, तो लावण्या यहाँ पर बैठाएंगे, तब तो ये बायां हो जाएगा, मतलब लावण्या को हम यहाँ पर बैठाएंगे। यहाँ पर क्यों? क्योंकि दायां होगा और दूसरा स्थान, एक तो ये पहला स्थान छूटेगा, ये दूसरे स्थान पर बैठी है। ठीक है, देखो अगर यहाँ पर आप ऐसे लिखो तो सोनल यहाँ पर हो जाएगा, लावण्या यहाँ पर हो जाएगा। कह रहा है कि राणा जो है सोनल के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। राणा सोनल के दाईं ओर, सोनल यहाँ है, दायां इसका इस दिशा में होगा, दायां और दूसरे स्थान पर, पहला स्थान दूसरा स्थान, कौन? सोनल, राणा कौन है? राणा है।
अब देखो ये दूसरा फिगर बनाने का मतलब क्या हुआ। देखो सोनल जो है राणा जो है सोनल के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। अब देखो कह रहा है कि करिश्मा राणा के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठी है। राणा के दाईं ओर, तो राणा यहाँ पर है, राणा का दायां कौन सर, इस दिशा में किस नंबर पे है, तीसरा। पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान, तो ये हो गई आपकी करिश्मा। ठीक है, यहाँ पर कौन है, आपकी करिश्मा है। ठीक, अब देखो कह रहा है कि मेरी जो है राणा और सोनल दोनों की निकटतम पड़ोसी है। राणा और सोनल कौन है, राणा और सोनल दोनों की निकटतम पड़ोसी है मेरी। तो दोनों की निकटतम पड़ोसी कब होगी, जब मेरी यहाँ पर बैठेगी, जब मेरी यहाँ पर बैठेगी। कितने लोग थे, आप बोलोगे सर 6 लोग थे, तो आपका ये लावन। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कुमारी के दाईं ओर बगल में कौन बैठा है। ठीक है, तो कुमारी के दाईं ओर, तो 1 2 3 4 5 6, तो एक ही जगह बचा है, यहाँ पर क्या हो जाएगी, आपकी कुमारी हो जाएगी। कह रहा है कुमारी के दाईं ओर बगल में कौन बैठा है, तो सर कुमारी के दाईं ओर कौन बैठा है, यहाँ पर है ला को हमने लिखा था लावण्या, तो मतलब दाईं ओर कौन है, लावण्या है। लावण्या ऑप्शन डी में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बस मेरा ये बिंदु याद रखना कि बिठाना आपको यहीं से पड़ेगा। दूसरा फिगर का यहाँ पर तो काम नहीं पड़ा डियर फ्रेंड्स, अगर काम पड़ जाता तब क्या होता, आप इसी में काटा पीटी करते, और अगर एक बार आपका सवाल गलत हो गया तो यकीन मानिएगा पूरा पेपर सॉल्व करके आप चले आइएगा, एग्जाम हॉल में आपसे क्वेश्चन वो बनने वाला नहीं है। तो इसलिए बताते हैं गलती की कोई गुंजाइश ना रहे, कॉन्सेप्ट आपका मजबूत होना चाहिए, सवाल तो यूं ही चुटकियों में सॉल्व होते हुए चले जाएंगे। तो चलिए चलते हैं आज का बेहतरीन सवाल, देखिए इसका जवाब आप देने का प्रयास कीजिएगा। देखो कह रहा है कि 7 मित्र जो हैं, पर्व, काजी, रही, सुशील, तानिया, उमा और विष्णु एक वृत्ताकार मेज के केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। अभिमुख का मतलब कि केंद्र की तरफ मुख करके बैठे हैं। ठीक है, बातचीत आपस में कर रहे हैं अंदर की तरफ। ठीक है, अब कितने व्यक्ति हैं, 7 व्यक्ति हैं, तो हमने बिना लिया कितना, 2 फिगर बनाया, ये तो हो गए 4 लोग, ये हो गए 6 लोग, ये हो गए 7 लोग। यहाँ पर भी हमने ड्रा कर दिया, ये हो गए 4 लोग, ये हो गए 6 लोग, ये हो गए 7 लोग। बिठाना कहाँ से है, देखो अभिमुख होकर बैठे हैं। कह रहा है कि पर्व जो है तानिया और सुशील दोनों का निकटतम पड़ोसी है। पर्व को कहाँ पर बिठाएंगे, सर आपने ये बात बोल दी तो हम यहीं पर बिठाएंगे। पर्व जो है तानिया और सुशील, अगर हमने यहाँ पर तानिया को लिख दिया, यहाँ पर हमने सुशील को लिख दिया, ये हमारा पर्व है। अब देखो इसीलिए हमने आपको बोला था कि 2 फिगर जरूर बनाना। आपको क्या एग्जैक्ट पता है कि तानिया यहीं पर बैठी थी, तानिया यहाँ पर भी हो सकती है अगर बीच में है तो देखो तानिया इस साइड यहाँ पर थी ना, तानिया को हमने यहाँ पर कर दिया और सुशील को हमने यहाँ पर कर दिया। ठीक है, सुशील यहाँ पर कर दिया। कह रहा है कि उमा, काजी और विष्णु दोनों की निकटतम पड़ोसन है, तो अभी यहाँ पर नाम तो नहीं मिला कॉमन। अब आगे बढ़ जाओ, कह रहा है काजी तानिया के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। तानिया कहाँ है सर, तानिया यहाँ पर है, तानिया के दाईं ओर दूसरे स्थान पर तो सुशील बैठा है, मतलब पहला फिगर कट गया। देखो तानिया यहाँ है, तानिया के दाईं ओर दूसरा स्थान, पहला स्थान दूसरा स्थान, कौन बैठा है, काजी बैठा है। कौन बैठा है, काजी बैठा है, इसलिए आपका डबल फिगर काम आया कि नहीं आया, आ गया। अब देखो कह रहा है कि उमा, काजी और विष्णु दोनों के निकटतम पड़ोसन है। उमा, काजी है कहाँ, यहाँ पर है काजी, और विष्णु को कहाँ बैठाएं, यहाँ बैठाएंगे तो बीच में तो नहीं आएगी, मतलब विष्णु को हमें यहाँ पर बैठाना पड़ेगा। विष्णु हो गया, लेकिन बीच में कौन है, उमा बीच में है। तो कितने लोग थे सर, 7 लोग थे, हमने 6 को बिठा दिया। अब यहाँ पर देखो कह रहा है कि काजी के बगल में बाईं ओर कौन बैठा है, तो काजी यहाँ पर है। इस वाले व्यक्ति की बात पूछ रहा है, तो यहाँ पर बैठा कौन है,
पर्व काजी रईस। ये देखो एक ही व्यक्ति बचा था ना, आपका रईस बचा था। कौन बचा था? रईस बचा था। तो काजी के बाईं और निकटतम कौन बैठा था? रईस बैठा था। रईस ऑप्शन ए में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपने पूरे इंटरेस्टिंग वे में पूरे के पूरे सेशन को सीखने का प्रयास किया होगा और आपको सारी बातें समझ में भी आई होंगी। तो चलिए डियर फ्रेंड्स, चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि 5 मित्र यम एन एम ओ पी और क्यू एक कतार में पूर्व की ओर मुख करके बैठे हैं। ओ सबसे बाईं ओर बैठा है। एन और यम क्यू का निकटतम पड़ोसी है। पी किसी भी छोर की सीट पर नहीं बैठा है। ओ का निकटतम पड़ोसी कौन है? तो इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि आप कमेंट करते हैं उसी से हमें पता चलेगा कि मेरी हर एक बात को आपने कितनी गहनता से सीखने का प्रयास किया है। उम्मीद करते हैं पूरा का पूरा सेशन आपने बहुत ही अच्छे तरीके से एंजॉय करते हुए सीखने का प्रयास किया होगा और हम ऐसी आशा करते हैं कि आपको पूरी क्लास शिद्दत से समझ में भी आई होगी। यदि आपको सारी बातें समझ में आई हैं और आप चैनल पर नए हैं तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है डियर फ्रेंड्स कि आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए जहां पर भी आप शेयर करना चाहते हैं। ठीक है, तो डेली की रात 8:45 पर रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट, रीजनिंग से रिलेटेड कोई भी क्लास 8:45 पर चलती है। तो जहां कहीं पर भी रहा कीजिए 8:45 पर आप आके ज़रूर जुड़ जाए कीजिए। एक प्यारा सा कमेंट आप करके ज़रूर बता दीजिएगा कि पूरी क्लास आपको क्या इंटरेस्टिंग वे में सारी बातें समझ में आई हैं या नहीं आई हैं। तो ठीक है प्यारे दोस्त, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।